हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, इंडिया ने T20 एशिया कप की ट्रॉफी मिस्टर मोहसिन नकवी से मांगना शुरू कर दी, जिस पर मिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा है कि मेरे दफ्तर से आकर ले जाएं। मूविंग ऑन, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करें तो मिस मरियम साहिबा एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के दरमियान लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू हो गई है, जिस पर दोनों पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने सुलह सफाई कराने की कोशिश जारी कर दी है। मूविंग ऑन, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जय मगोया चल रही है, इसमें कितनी हकीकत है ये भी जानेंगे। और इमरान खान जो कि बानी PTI हैं, उनकी जेल से शिफ्ट होने की जो बातें चल रही हैं उसमें कितनी हकीकत है, क्या वो बनी गाला जाएंगे या किसी और जेल जाएंगे, ये भी जानते हैं। और पाकिस्तान के जो फनकार हैं उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोशिशें जारी कर दी और कुछ शानदार किस्म के कॉन्सर्ट्स कर डाले। जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले T20 एशिया कप की पोस्ट अपडेट्स की बात करेंगे। ट्रॉफी के हवाले से क्या चल रहा है? ट्रॉफ़ी जो है, एक तो जो मोहसिन नकवी हैं वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो अब जो है इंडिया को थोड़ा होश आया और इंडिया कह रहा है जी कि हमारी ट्रॉफ़ी हमें दे दें। ज़ाहिर है कि ट्रॉफ़ी उन्हीं की है, लेकिन एक तरीक़ाकार पे एतराज़ था कि वो सेरेमनी में नहीं आए ट्रॉफ़ी लेने के लिए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब सुना है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ठीक है, ले जाएँ आके, लेकिन मेरे ऑफ़िस से आके लेके जाएँ ट्रॉफ़ी। आपकी चीज़ है, अमानत है आपकी, आप मेरे ऑफिस आएँ। बहरहाल इस तरह का मामला चल रहा है और जो है वो ऑफिस आने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये ऑफिस जो है, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिस है, उसकी बात हो रही है। अब वहाँ तो इनका सारा जो है बाकी की बॉडी है, उसमें इंडियंस भी हैं, तो वहाँ आना जाना तो रहता है। लेकिन शर्त ये है कि जो चीफ गेस्ट हैं एशिया कप के फाइनल की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के, मोहसिन नकवी, उन्हीं के हाथ से ट्रॉफ़ी आप लेंगे। अच्छा, ये उन्होंने शर्त रखी। राइट। अब दूसरी तरफ देखें कि ट्रॉफ़ी जो है वो लेके जाएं या ना लेके जाएं, वो जीते हैं ट्रॉफ़ी, बड़ा उन्होंने धोया है और बड़ा खेल के जीते हैं। वो अल्लाह वास्ते ट्रॉफ़ी नहीं जीते। अब आ जाएं इस तरफ। ये तमाशा, ये ड्रामा जो है ना, ये भी बंद हो जाना चाहिए। जो आप अपनी नाकामियों, नाअहलियों और अपनी पसंद नापसंद और पूरे मुल्क के जज्बात को दांव पर लगा के, क्रिकेट को बर्बाद करके, और आप इस सारे ड्रामे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका काम ही नहीं है। ये तो इसी तरह की चीज़ है कि हमारे जो फौजी जवान हैं वो बल्ले पकड़ के जो है वो फिरना शुरू कर दें, और ये जो क्रिकेटर हैं ये एयरक्राफ्ट गने लेके और ये जो असला थाम के ये बॉर्डरों पे चले। ये क्या तमाशा लगा रहे हैं, ड्रामा किस चीज़ का कर रहे हैं? पहले आप छोड़ दें ये सारी बातें उनके रवैये की, और ना खेलें आप। इंडिया का रवैया ठीक नहीं है, इंडियन टीम का रवैया ठीक नहीं है, आप बाइकआउट कर दें, ना खेलें, ना खेलें ना उनके पॉइंट। साथ। आप इतने बदतमीज, बदतहजीब और इतने जो है ना एक जाहिल किस्म के लोगों के साथ क्यों खेलते हैं क्रिकेट जाके, जो आपको हरा देते हैं, बार बार हरा देते हैं। और आप अपने जो आपके प्लेयर्स हैं वो कोई वहाँ पे जहाज़ गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो असल काम करने वाला वो कर ही नहीं रहा, उससे वो काम ही नहीं हो रहा। ये काम तो प्लेयर्स का है ही नहीं। कर लिया आपने तमाशा, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा। जवाब इस बात का दें, आपने क्रिकेट के साथ क्या किया है? आप एशिया कप में कुट खा के आए हैं, मार खा के आए हैं। इससे पहले आप आयरलैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। कोई टीम रह गई है दुनिया की? नबीना को टीम खिला दें, उससे भी हार जाएंगे आप। सलमान अली आगा कप्तान, उसकी बेचारे की टीम में जगह नहीं बनती। वो किसने कहा भाई आपको? चेयरमैन PCB पता क्या कहते हैं? मेरा सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मान लिया, कहते मेरा तो, मैं कहता ही नहीं। ऐसा क्यों? तो सिलेक्ट चलें, एक चीज तो मानते हैं ना, सिलेक्शन बोर्ड कमेटी, सिलेक्शन बोर्ड तो आपने बनाया ना। राइट। तो वो नाहल निकला जो इस तरह की टीम सिलेक्ट करता है, तो फिर आपका ताल्लुक कैसे ना हुआ? आप ही का ताल्लुक है सर। आप मान लें, इस बात को मान लें कि आपका मुकद्दर पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर आपके साथ नहीं मिल रही, मुकद्दर नहीं मिल रहा, आपकी किस्मत के सितारे मैच नहीं कर रहे।
कुछ फैसले अल्लाह ताला की ज़ात ने करने होते हैं, इंसान उनको अपने हाथ में नहीं ले सकता, ये आपका काम नहीं है। आप कौम से माफ़ी मांगें, और जितनी बर्बादी और जितनी शिकस्तें कौम ने आपके दौर में देखी हैं क्रिकेट के मैदान में, इतनी कभी 1947 से अब तक नहीं देखी। टीम एक सीरीज हारती है, दूसरे में कम बैक करती है, दूसरी हारती है, तीसरे में खड़ी हो जाती है, और आपको जीत की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ना करें आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को बैन करके, पाबंदियां लगा के, डरा के, धमका के, इस तरह आप उसके पीछे ना छुपें। ये तमाशा बंद हो जाना चाहिए। कितनी देर आप कौम को इस बात पे लगा लेंगे कि इधर आप मैच हारते हैं, आप कहते हैं 10 मई को आपको मारा था ना, आपने नहीं मारा था। आपका क्या ताल्लुक इस बात के साथ? क्रिकेट का क्या ताल्लुक है 10 मई के साथ? जंग क्रिकेट का क्या ताल्लुक है 6-7 मई के साथ? इतनी बुरी परफॉर्मेंस और इतनी फारग टीम, आप एक एक बात जो है आप जवाब ही नहीं दे सकते। ये कौन है हारिस, ये विकेट कीपर कहां से निकाल के लाए हैं? इसके पीछे सिफारिश किसकी है? ना वो कीपर है ना बैट्समैन है, उसको पता ही नहीं, उसका मुंह कहीं होता है, वो खेलता कहीं पे है। ये किसने कहा आपको ये हुसैन तलत को खिलाने का? ये किसकी पर्ची है हुसैन तलत? क्या करवाया आपने? एज ए क्या खिलाया उसको? बॉलर है तो आपने बॉलिंग तो नहीं करवाई, बैट्समैन तो वो है ही नहीं। फील्डर वो जिस तरह कहा फाइनल में, उसने जो कैच संजू सैमसन का छोड़ा, उसके बाद वो बर्बाद करके चला गया उतनी देर में। वो विकेट कीपर है, उससे वो रन आउट नहीं हो रहा, उसके ग्लव्स में बॉल ही नहीं आता, बैटिंग करने आता, वो उसकी बाउंड्री ऊपर की तरफ है, लोगों का दायरा लेफ्ट राइट पे है, फ्रंट पे है, फाइनल लेग पे है। ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ये सलमान अली आगा च्युइंगम चैंपियन, वो च्युइंगम का कंपटीशन लड़ाए वो जीत जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी च्युइंगम खाते मैंने किसी को नहीं देखा। एक च्युइंगम वो पाकिस्तान से मुंह में डाल के गया, वो सारे मैचों में च्युइंगम ही चबाई जा रहा है। वो ऊपर की तरफ बाउंड्री है उनकी, वो ऊपर को शॉट मारते हैं, बाउंड्री ऊपर है, उनको किसी ने बता दिया कि ऊपर मारेंगे छक्का होगा। ऊपर छक्का नहीं होता, ऊपर जलालत है, कैच होता है। मिस्टर साइम अयूब, साइम अयूब आप ले लें, उन्हें क्या जी कि साइम अयूब को फाइनल में मैंने खिलाना, फिर अगर वो किस्मत से उसने 3 ओवर अच्छे कर लिए हैं, 16-17 रन दिए, तो चौथा ओवर बचा के रख लिया। उन्होंने कहा चौथा ओवर घर जाके करेंगे, वापस पाकिस्तान आएंगे, चौथा ओवर ही वहां कहीं कर लेना, ये पास ही रखो अपने। वो हारिस रऊफ को मार पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, उसको बॉलिंग वो कप्तान करवाई जा रहा है। ना कप्तान के यहां पे क्रिकेट है, और ना जो है ना उसके बल्ले में रन्स हैं। 7 मैच गालिबन साहब खेले हैं, या 8 मैचों में 80 स्कोर किया कप्तान ने, और मुसलसल कप्तान है वो, और मुसलसल टीम का हिस्सा है। वो टीम का हिस्सा इसलिए कि वो कप्तान है। वो कप्तान किस लिए है, हमें ये तो बता दें आप, वो कप्तान किस लिए? आप बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड में भी जो है वो अजीबो गरीब तरह की, साबिक डीसी लाहौर जो राफिया हैदर है, डीसी लाहौर है साबिक, वो सुना है चेयरपर्सन है वेमेन क्रिकेट विंग की। आगे वेमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हो गया, कोई बिल्कुल होने जा रहा है, तो वो क्रिकेट को वो देखती हैं डीसी लाहौर। रेलिवेंसी, और डीसी जंग है साबिक, अब्दुल्ला खुरम निज़ामी है, वो क्रिकेट बोर्ड में है इस वक्त। सुमैर सैयद हैं, वो सिलेक्शन के मामलात में सुना है मुबैना तौर पे, कोई बिलाल अफजल है, वो भी कभी बैठ जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी कोई है ही नहीं इस वक्त। बताएं सिलेक्शन कमेटी कौन सी है, उसमें क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं? आकिब जावेद सब करते हैं। तो आकिब जावेद तो लाहौर कलंदर के भी करता धरते हैं, तो वो हारिस रऊफ परफॉर्म करें ना करें, वो तो खिलाएंगे हारिस रऊफ। लाहौर कलंदर का कोटा नहीं है, शेर नहीं होगा टीम में, इंटरनेशनल टीम में। तो हारिस रऊफ जितना भी बुरा परफॉर्म करे, यानी हारिस रऊफ ने कितने मैच हरवाने हैं, कितने मैच हरवाने हैं। पहले भी एक फाइनल हरवाया, कोहली ने छक्के मारे जब, और अभी भी वो बॉल ही नहीं गिर रहा उनसे हिसाब से, वो फुल टॉस मारते हैं। अच्छा, ये अगर वो नकवी साहब को ये लगता है कि हम लोग बेजा तनकीद करते हैं, तो फिर थोड़ा सा सुन लें, क्रिकेट का हमें थोड़ा सा पता है। इन ओवर्स में ना यॉर्कर एक दवाई होती है, दूध के साथ खाते हैं सोने से पहले यॉर्कर। इन स्विंगिंग किस्मत से वो भी अगर हो जाए इनके, तो बस की बात नहीं है। वो यॉर्कर एक दवाई है, वो इलाज होता है आखिरी 2-3 ओवर्स में, जितना भी बड़ा बैट्समैन खड़ा हो। कोई मुझे बता दे फाइनल में आखिरी 2 ओवर में, 3 ओवर में इनके फास्ट बॉलर ने एक सिंगल यॉर्कर किया हो। बल्ले पे गेंद मारेंगे तो अंधा भी शॉट मारेगा तो छिक्का हो जाएगा ना।
तो इस तरह की ये टीम खिला रहे हैं, ठीक है। हसन नवाज है, वो मुसलसल परफॉर्म करता है वो लड़का, वो बेचारा पिच, उसकी सिफारिश कोई नहीं है, उसको बाहर बैठाया हुआ है। किस लिए लेके गए हुए हैं आप उसको? वो तो परफॉर्म करता है, वो तो जिता देगा आपको। मुसलसल नाकाम साइम अयूब को आप खिला रहे हैं, आपने अचानक हुसैन तलत को, सारा हसन नवाज को आपने बाहर बैठा दिया। और ये बाकी जितने लड़के हैं, शादाब है, बाबर आजम है, रिजवान है, इनको तो आपने सर्जरी करके बाहर बैठा। सर्जरी करके किया क्या आपने? आपने सर्जरी से अपनी तरफ से नकारा टैलेंट बाहर निकाला और कैंसर आपने अंदर टीम में घुसा दिया सारा, और वो पूरी टीम को कैंसर ज़्यादा कर दिया। तो तनकीद ना बर्दाश्त भी करें चेयरमैन साहब, अपना शौक पूरा करें आप। आपके दोनों महकमों की जो हालत है वो आपको पता है। तो अब ये है कि ये कोई नहीं है हमारे लिए, कोई ये अट्रैक्शन नहीं है जी। वो आपने जो है वो ट्रॉफी नहीं मांगी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। मैं भी बात कर रहा था रेड, ये हाथ मिलाने का मुकाबला हो रहा था वहां पे। इंडिया के पाकिस्तान की टीमें हाथ मिलाने के लिए उतरी, इंडिया ने नहीं मिलाया। ये कंपटीशन है, हाथ मिलाने का एशिया कप हो रहा था। किस चीज का ये इवेंट? क्रिकेट का इवेंट हो रहा था भाई, खेल का। उन्होंने चारों खाने चित किया है, मेरिट पे जीत के लेके गए हैं। आपसे एक तिलक वर्मा आउट नहीं होता, वो चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़ा रहता, उसको आउट तो करके दिखाएं आप। वो अकेला मैच लेके चला गया घर, अकेला। और मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल फारग, ऐसे लगता है कि आप दो ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं। वो स्कोर कर दें तो आप जो है को 20 ओवर पूरे कर लेते। T20 में यह हाल है, जिस दिन आपको ओडीआई खेलना पड़ेगा ना 50 ओवर पूरे, तो लग पता जाएगा आपके क्रिकेट को और आपके बोर्ड को और आपकी सिलेक्शन को और आपकी टीम को और आपके इन चैंपियंस को, जिनको जो है ना आप बिला वजह हीरो बनाना चाह रहे हैं। नहीं है कैपेसिटी इनकी, इन्होंने नहीं हीरो बनना, ना इन्होंने आपको जीत के देना कोई इवेंट बड़ा। अब छोटी छोटी टीमें ढूंढें, उनके साथ खेलें। ये इंडिया शिंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनसे बचें, कोशिश करें इनके साथ। कोई न्यूजीलैंड के साथ इवेंट निकल भी आए ना, बहाना बुना डाल के उसको मुलतवी कर दें। ये कुछ टीमें ढूंढें छोटी छोटी क्लब शलब की, उनके साथ खेलें आप। चलिए लेट्स सी कि अब T20 एशिया कप ऑब्वियसली हम हमेशा की तरह हारे हैं। अब क्या सर्जरीज होती है या किस तरह के मामला तय पाते हैं, या क्या हम देखेंगे कोई नई डिसीजंस जो कि कुछ बेहतरी ले आए विद इन पीसीबी। लेट्स सी। सर, पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। मिस मरीम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों का टाकरा चल रहा है, और इसी के साथ साथ दोनों पार्टीज़ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सुलह सफाई हो जाए, कोई इस तरह का क्लैश मज़ीद ना बढ़ता चला जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? असल में ना, मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पीपल्स पार्टी जो है ना अब पछता रही है। मुल्क की जो सियासत है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी से इंटरनेशनली, उसमें बराह रास्त ना पीपल्स पार्टी बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कॉर्नर हो गई। तो ये फैसला इनका अपना था कि हमने काबीना में शमूलियत नहीं करनी Right. और हमने वजारतें नहीं लेनी। तो जाहिर है कि अब जब ट्रंप बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो इसहाक डार ही जाएंगे ना साथ, अताउल्ला तारड़ ही जाएंगे, और फिर फील्ड मार्शल भी वहाँ जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की वहाँ पे कोई नुमाइंदगी नहीं। असल में आपको सब प्रॉब्लम लेफ्ट आउट बताता हूँ, फील कर रहे हैं असल प्रॉब्लम बताता हूँ। तो फैसला तो इनका अपना था ना, शुरू में। राइट, फैसला तो अपना था। तो ये बिल्कुल जो है ना एक सियासी सफारती महाज के ऊपर पीपल्स पार्टी हुकूमत का इत्तेहाद होते हुए भी एक साइड लाइन हो गई, खोडे लाइन वाली सूरत हाल। असल तो दुख ये इस बात का, या तो वो ये फील कर रहे हैं कि वो नहीं फ्रंट पे वो नहीं है ही ये, असल में है ही ये। अब ये है कि पीपल्स पार्टी उधर तो बस नहीं चल रहा। उधर जब पूरी दुनिया आपकी वफाकी हुकूमत की मोतरफ हो रही है और फील्ड मार्शल जो है ना उनको अप्रिशिएट कर रही है, वज़ीर आज़म को सुपर पावर का सदर कह रहा है, ग्रेट लीडर एंड ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो उधर तो Indeed. इस वक्त जो है ना बस नहीं चल रहा। अब वो आगे पंजाब हुकूमत के ऊपर, इधर जो है ना उन्होंने वो नुक्ता चीनी और इस तरह के ना अपने मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। अदरवाइज अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो मंजर आम पे ना आ सकी, ना ला सके, ना कोई ऐसा स्कैंडल, ना स्कैम के जिससे हमें ये लगे कि शर्जील मेमन अगर
सिंध में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत वो तनकीद करते हैं, तो उसके पीछे उनके पास कोई लॉजिक है, कोई बात है, कोई जवाज़ है, ठीक है। अच्छा, आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि सिंध में जो है वो सैलाब से बचत हो गई इस मरतबा, और खुदा ना खास्ता अगर होता भी तो मुमकिन है कि आपके इंतजामात इकदामात बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, इधर तो पंजाब हुकूमत ने करके दिखाया। पंजाब हुकूमत पूरी जो है वो आखिरी वक्त तक जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद रही, और बिल्कुल, खुद वज़ीर-ए-आला पंजाब रही विजिट्स जारी रहे प्रैक्टिकली। उनके। हाँ और जी। उसके बाद जो है ना डेली आपके सामने जो है कभी फैसलाबाद में, कभी जो है वो चकवाल में, और कभी जंग और इस तरह जंग से। में, और कभी लाहौर में, और ग्रीन बसेस के मंसूबे ले लें, और स्कॉलरशिप जो के मंसूबे ले लें, और लैपटॉप स्कीमें ले लें। अच्छा, वो डेली ये एक्टिविटी जारी है। अच्छा, कितना अच्छा हो कि सिंध हुकूमत मरियम नवाज़ के ये जितने मंसूबे हैं, इनके जवाब में ज़रा उधर मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाए, मुतारफ़ करवाए सिंध के अवाम के लिए। कितना अच्छा हो। आप मंसूबों का और परफॉर्मेंस का मुकाबला मंसूबों और परफॉर्मेंस के साथ करें, उसका जवाब उसके साथ दें। इस तरह का कंपटीशन तो समझ में आता है, मगर आप एक बेजा क्रिटिसिज्म करें, और उस पे सीएम पंजाब ने भी बाज़ औक़ात कहा कि जी मैं पंजाब की तरफ, तो अच्छा, पंजाब की तरफ देखने वाली उंगली फिर आपकी क्यों होगी या है? पंजाब की तरफ उठने वाली आंख आपकी क्यों होगी या है? अगर आपकी नहीं है तो आपको तो इस बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आपकी तो पंजाब पे बुरी नज़र नहीं है, आप तो पंजाब पे बेजा उंगली नहीं उठाते, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों बुरा लगता है? तो वो उन्होंने कहा, अच्छा, वो तो इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है कि कोई दुश्मन भी पंजाब की तरफ देख सकता है, उसके लिए भी कहा जा सकता है। यहाँ पे बड़ा हमें टेररिज्म का सामना रहा, उस हवाले से भी बिल्कुल, बात हो सकती है। सिक्योरिटी। अलबत्ता ये है कि कंज़ेक्टिव जो है बराह रास्त वो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वो इस तरह की अपनी स्पीचेस में इस तरह की बात भी की। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसको अब सिंध हुकूमत जो है ना वो इस तरह ले रही है, और उनकी लीडरशिप के वो हमें धमकियाँ दे रही हैं या टाइप चीज़। आज पीछे वो बैकग्राउंड आपने ज़हन में रखना है कि पीपल्स पार्टी ने खुद फैसला किया कि वफाकी जो काबीना है उसका वो हिस्सा नहीं बनेगी उस वक्त के ट्रू। सर्कमस्टांसेस। तो आज अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए। जब हालात बदल दिए तो वो आप ही का फैसला था, तो आपके जज्बात भी बदल गए। अब हालात तो बदले, तो इनके जज्बात बदल गए असल में। तो उन्हें दुख इस बात का है कि हम कहाँ हैं। तो आप बात करें उनसे बैठ के, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, आपको लगता तो है आप किस उनसे तरह के बात करें, उन्हें करिए हमें भी दें वजारतें, कुछ हम भी आपके साथ जाएं, हम भी उस डेलीगेशन में आपके साथ हों जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपसे राइट, मुलाकात करें। सर्टेन प्रोटोकॉल्स जिस हम तरह भी की हैं, जो है जब सऊदी अरेबिया जाएं और एमबीएस के साथ जब वो हम जो मुआहदा करें, दफ़ाई मुआहदा करें, तो हमारी शमूलियत भी हो हॉस्पिटैलिटी। उस काबीना हाँ में, जी। तो आप करें ना बात उनसे। सर, इसमें आपको लड़ाई किस बात की है? चेंजेस आ सकती हैं, आपको लगता है इस तरह के अब डिपेंड मुज़ाकरात हो करता है, सकते अब हैं? डिपेंड करता है। देखें, उस वक्त तो मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश थी, और बाकी हलकों की भी ख्वाहिश थी, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि एक इस तरह का जो इत्तेहाद है और अलायंस। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा हो। ये खुद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसला था कि हम जो है इस हुकूमत में काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्हें लग रहा था कि हुकूमत जो है वो बड़ी कमज़ोर चैलेंजेस विकेट का पे है, शिकार बड़े ऑलरेडी। चैलेंजेस का हाँ सामना है, जी। तो जो नाकामियाँ हैं वो सारी जो है ना वो इन्हीं के हिस्से में पॉइंट, आएँ, पॉइंट। और कौम में और एक वोटर जो है ख़ास तौर पे जो बहुत कीमती है ऑलवेज इन पॉलिटिशियंस के लिए, तो इस तरह की इन्होंने उस वक्त सियासत खेली। तो ज़रूरी बिल्कुल, नहीं कि बिल्कुल। आपका ज़िंदगी में हर कार्ड वक़्त जो बदल है सकता है, यू नेवर वो नो। वो जीत ही राइट। जाए। बाज़ औक़ात आपके फैसले लेटर ऑन आपके लिए पछतावा बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फैसला है ये आज उनके लिए पछतावा बनता जा रहा है, और ये बिल्कुल जो है असल असल दुख वो है, असल पछतावा वो है, और ये पंजाब को खामखा टारगेट करके और खामखा इस तरह के स्टेटमेंट दे के और चीज़ें डाइवर्ट करने की। और ये राना सनाउल्लाह की मैं बड़ी ज़बरदस्त बात, उन्होंने फैसलाबाद में एक बात की, उन्होंने सीएम को मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कि आपको तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा या इस तरह के किसी इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए। आप अपना काम कर रही हैं, आप अपना परफॉर्म करें, खिदमत करें,
और आपको फोकस्ड रहना चाहिए, ये राना सलाम ने बात की। फिर सेनेट में भी अभी जो ताज़ा तरीन बात है उसमें जो मैंने बात की मुफाहमत की और सीनियर रहनुमा की, एक तो नवीद कमर ने स्पीच की, उन्होंने इस मसले पे बात की, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं और सेनेटर हैं, और इधर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कहीं भी मरीम नवाज़ ने धमकी नहीं दी पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को, ये क्लियर किया। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है किसी मुस्लिम लीग नून और हुकूमती किसी लीडर की बातों से, तो मैं माजरत, ठीक। ठीक है। और इसके अलावा स्पीकर कौमी जो हैं कौमी असम्बली, वो भी ज़ाहिर है कि अयाज सादिक वो बड़े एक मुफाहमत पसंद शख्सियत हैं। इत्तला है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक सर जंग शुरू हुई है, इसको फिल फोर ख़त्म करके ठीक, काम और डाउन किया आगे जाए। बढ़ें, और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए बजाय इस पे वक़्त ज़ाया करने के। ठीक, और सर इससे पहले भी आपने डिस्कस किया था कि मिस अज़मा बुखारी साहिबा ने भी 2 टॉक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस यार में। वो तो चल रहा था ना, हाँ वो तो जी। उधर से उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे जी, थे, जी। इधर से पंजाब की तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिनिस्टर तब जवाब भी दे रही थी। चीज़ें वो गनवाई तो थी चल कि रही थी ना हाँ जी, चीज़ें, वो हाँ तो जी। चल रही थी। मैं तो वो बात ही ख़त्म कर दी है। मैंने कहा कि आप सिंध हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत के मुकाबले में अवामी कौमी मंसूबे ला के जवाब दें। ट्रू, बिल्कुल इतनी सी दुरुस्त, बात है, सादा बिल्कुल सी बात दुरुस्त, है। बिल्कुल दुरुस्त। सर नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से जो चाय में गोलियाँ चल रही हैं, उसमें कितनी हकीकत है? ये हमारी तो इत्तला ये है कि वो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, और वो जो है उनकी मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर से जिनीवा में, और उन्होंने सारी जो सूरत हाल थी सऊदी अरेबिया और उसके बाद दौरा अमेरिका, उससे ब्रीफिंग दी उनको, और मेरा ख़्याल है कि इतलात हैं कि वो पाकिस्तान वापस पहुँच रहे हैं बहुत जल्द, या पहुँच चुके होंगे, और उनके ये रूटीन की चेकअप है, और उसके लिए ही वो गए थे। और ये जो बैरून मुल्क बैठे हुए चंद बिल्कुल वेले यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि उन्हें पता नहीं किस हॉस्पिटल में देखा गया, हॉस्पिटल की कौन-सी मंजिल पे एक हमारा दोस्त खुफिया तरीके से पहुंचा, और उसके पास हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ में सिगरेट लगाया हुआ था उसने, और उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और वो वहाँ गया और उसने देखा, तो वो एक बेड के ऊपर नवाज शरीफ लेटे हुए थे, और वो जो है ना वहाँ पे चेकअप हो रहा था। इस तरह की कहानियाँ जो है ना, वो शहबाज गिल जाट साहब जो हैं, तो वो व्हीलचेयर वाले जो जाट हैं, वो कुछ कर रहे थे इस तरह की बातें। तो इस तरह के लोग, तो मसला ये है, जब वो मियाँ नवाज शरीफ हो या एक्स वाई ज़ेड कोई भी हो, जब वो एक चेकअप के लिए फ़िज़िकली किसी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ जाके वहीं जाके चेकअप होगा ना, तो चेकअप जो है वो लेट के भी हो सकता है, खड़े होके भी हो सकता है। और चेकअप ये तो नहीं कि चेकअप जो है ना दौड़ लगाते हुए होता है, और वो चेकअप जो है वो किसी रेस्टोरेंट में चेकअप होता है या किसी होटल के कमरे में चेकअप होता है, चेकअप हॉस्पिटल में ही होता है। तो वो ये खबर दे रहे थे, बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी उनके पास उस दिन की। उन्होंने बड़ी तमीद बाँधी, उन्होंने कहा जी वो होटल का बस मैं आपको क्या नाम बताऊँ, उसका फलान फ्लोर था, फलाँ कमरा था, उसकी एक खिड़की थी, खिड़की के बाहर एक कबूतर बैठा था, कबूतर बाहर की तरफ देख रहा था, अंदर से एक नर्स आई, नर्स ने कबूतर को देखा, कबूतर ने नर्स को देखा, और नर्स ने इंजेक्शन निकाला, और जैसे ही वो सिरिंज डाल के इंजेक्शन में इंजेक्शन भर रही थी, कबूतर को पता चल गया कि इंजेक्शन भरी, कबूतर उड़ गया। ये शहबाज गिल एक्ज़ैजरेटेड स्टोरी। कहानी सुना रहे थे। हुँ। तो मसला ये है कि वो हॉस्पिटल में इंसानों का ही चेकअप होता है, कबूतरों का नहीं होता। या मे बी तो कॉन्कॉक्टेड एनीवेज़। वो जो है इत्तलात ये हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहत-याब हैं। ये रूटीन का उनका चेकअप ड्यू था, जिसके लिए वो गए। रोज़मर्रा की जो उनकी एक रूटीन एग्ज़ैक्टली, और अब एक्टिविटीज़ वो और इत्तला चेकअप। है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस वो लौट रहे हैं। ठीक। इमरान खान के हवाले से बताइए, क्या उन्हें जेल से शिफ्ट किया जा रहा है? बनीगाला या किसी और ये जेल? भी इसी तरह की अफ़वाहें पिछले कुछ हफ़्ता 10 दिन से गर्दिश कर रही थी कि दोबारा से अडयाला टू बनीगाला जी। शिफ्टिंग के हवाले से। तो उसके बाद एक इत्तला ये भी आई कि पिंडी में वो नई जेल भी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो मे बी वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो अब ये फाइनली सोर्सेज़ का बताना है कि वो अडयाला में ही हैं फ़िलहाल। फ़िलहाल। अच्छा, इसमें पिछले दिनों एक मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया था, उसका मैं हवाला देना चाहूँगा, जो वज़ीर दाखिला भी हैं। बतौर वज़ीर दाखिला उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है इमरान खान से कि वो किसी एक बंदे का नाम ही बता दें, किसने उनको डील ऑफ़र की आज के दिन तक? कोई नाम बता दें ना किसी का।
किसी ने उसको अच्छा डील ऑफर की, और क्या डील ऑफर की, मसलन क्या डील ऑफर की, ये मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट है, मेरी नज़र से गुजरा था। तो बात तो ठीक है कि भाई आपको किसने ऑफर की कि वो आप मान नहीं रहे जिसकी ऑफर को, कौन था वो बंदा कि उसका नाम भी ले ले, जिसकी आपको ऑफर वो पसंद ही नहीं आ रही, आपको ऑफर कबूल ही नहीं है, आपको डील कबूल ही नहीं है, तो फिर तो फौरन उस बंदे का नाम बताएं कि भाई फला साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कर लें और मैंने इनकार कर दिया कि मैं डटा हूं। तो आप डटे हुए हैं तो डट के बता दें। ये जो इतने आपके ट्विटर हैंडल्स हैं, कहीं से ट्वीट कर दें 2 लाइनों का, मोहसिन नकवी साहब को फ़ौरन जवाब दें। उन्हें कहा कि ये उन्हें मेरा जवाब वज़ीर दाखिला साहब, ये बंदा इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे मेरे पास आया, ये उसने ड्रेस पहना हुआ था, हाथ में मेरे लिए जो है ना वो फ्रूट था, उसके सेब थे, केले थे, ग्रेप्स लेके आया। उसने कहा कि इमरान कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। उसने क्या खाओगे? फिर वो मेरे साथ बैठे, फिर मैंने चाय मंगवाई तो उन्होंने कहा कि मैं ये डील लेके आया। तो ये डील ऑफ़र की कि फ़लाँ मुल्क जाना है, फ़लाँ मुल्क जाना है, फ़लाँ मुल्क जाना है, इधर नहीं जाना, अडयाला शिफ्ट बनीगला शिफ्ट होना है, पिंडी शिफ्ट होना है, कहाँ ज़मान पार्क शिफ्ट होना है, ये सारे, और ये टर्म एंड कंडीशन है। तो वो कोई शख्स ही होगा ना, किसी रूह ने तो नहीं कहा होगा, या बुशरा बीबी के मोकल्स जो हैं उन्होंने तो नहीं कहीं आपको कह दिया रात को सोते में आके जगा के उठ इमरान। तो मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि भाई बता दें, आप उसका नाम ही बता दें ताकि ये पंडोरा बक्स भी ख़त्म हो। तो अलबत्ता इतलात ये हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह का ना कोई मंसूबा है। और हाँ, अलबत्ता ये है कि जब जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त भी तोशा खाना 2 की जो है समात जेल के अंदर चल जारी है। 9 ठीक मई ठीक के ठीक हवाले से उनके जो केसेस हैं, उनके फैसले जो हैं प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू वो है। मुतवक्को हैं। जनरल फैज़ हमीद केस का जो है फैसला, वो ये जो अनकरीब मंथ शुरू हुआ है इस मंथ में हो जाएगा, मुतवक्को है कि वो फैसला आ जाएगा, जो हमारी इतलात हैं। ये इश्यूज़ हैं इमरान खान के साथ यानी इस उनके वक्त। केसेस के जो फैसले बस एग्जैक्टली आने वाले हैं। बाकी वो जो है ना डील ढील, वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। वो अभी फिलहाल कुछ ना ऐसा ना नहीं वो है। ख्वाहिशात पर मबनी तंज़ीम हैं। और उसको उसको बिल्कुल उस चीज़ को जिसको आप कहते हैं कि ख़त्म कर दिया एक ट्वीट ने, जो मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि आप नाम बता दें भाई, हो सकता है हमें भी ना पता हो, तो हम ही उन साहब से जाके कहेंगे ठीक है जी आपने डील दे दी है, क्या डील है, करें बिस्मिल्लाह करें। ठीक, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, फिर अगर को आपको मिल गई है तो नाम तो बताएं ना। तो ये हवाई बातें हैं सारी, जो खुद ही ये फैला देते हैं, खुद ही उससे पीछे हट जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी केपी के जलसे का आपने हाल देख लिया था, वहाँ पे अली मीर गंडापुरी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत थी उस पूरे जलसे में। आए लोग उनके, मैं गिनती में जाता ही नहीं, 5,000 होगा, 10,000 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, लाख होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। मगर वहाँ पे सूरत हाल क्या थी कि कोई जो है ना, किसी की कोई हम आहंगी, कोई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी जितनी लीडरशिप थी वो अपने अपने तौर पे जो है ना वो छोटे छोटे ग्रुपों की शक्ल में मौजूद थे। लोग जो है ना वो अली बिन गंडापुर को पुकार पुकार के जूते लहरा रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे, मैं केपीके की सूरत हाल बता रहा हूँ। ठीक। तो आइंदा जो है वो जो है ना एन ब्लॉक, केपीके जो एन ब्लॉक जाता है, मुझे लगता है कि केपीके उलट जाएगा। केपीके आइंदा हुकूमत इलेक्शन वाइज़ में कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली एन ब्लॉक जो है ना ये कहीं और चला जाएगा। इस कदर मायूसी है केपीके के अवाम में पीटीआई की हुकूमत के हवाले से। ठीक। सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए फाइनली हम कह सकते हैं, आपने पॉडकास्ट भी के इस हवाले से आपने बड़े गिले शिकवे भी किए कि इंडिया में तो चले सैलाब ज़दगान के लिए उसी वक्त एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था वहाँ के इंडियन आर्टिस्ट की जानिब से। अब पाकिस्तानी फ़नकार जो है मैदान में उतर पड़े हैं। ये बताइए किस तरह का वो फंड रेजर इवेंट था, उनमें किन किनों ने अपनी एफर्ट्स वॉलंटियर बेस पे की जी मज़ीद? बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा नाम तो अली ज़फ़र का है। ज़बरदस्त। और हमने पहले ये बात भी की कि उन्होंने फ़िलहाल एक कॉन्सर्ट का अनाउंस किया था और वो सैलाबज़दा इलाकों में जाने वाली बात हमने की थी। मगर अली ज़फ़र ने इतनी भरपूर कैंपेन की इस फंड रेज़र के हवाले से, और बड़ा जो है ना टाइम, और इसी तरह के जैसे वो एक अपना कमर्शियल इवेंट है,
करते हैं लाखों रुपए लेके, इसी तरह उन्होंने सलाब ज़दगान के लिए उसी तैयारी के साथ और उसी एक जोश के साथ और जुनून के उसी साथ, ठीक। जुनून के साथ ये कॉन्सर्ट किया। उनके साथ अली ज़फ़र के साथ जो है आरिफ लोहार थे इस कॉन्सर्ट में, और गौहर हैं एक सिंगर, और आइमा बेग, ठीक है जी, और दानियाल थे इसमें, और इस तरह ये एक मेजर गुलदस्ता सिंगर्स हैं सजाया था। इकट्ठे। इसके अलावा भी 2-3 सिंगर्स थे, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ये बहुत बड़ा एक पहला, जब से ये फंड-रेज़र सैलाब इवेंट। आया है, और ये पहला एक फंड रेजिंग इवेंट था बराह रास्त, जिसमें आके ये जो मैंने नाम बताए हैं इन फनकारों ने परफॉर्म किया। और इतलात ये हैं कि ये कॉन्सर्ट से 2 रोज़ कबल ही सोल्ड आउट था पूरा। तो इससे जो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत की तरफ से या इस शो की इंतज़ामिया की तरफ से फिगर्स हमारे पास नहीं आए हैं कि ठीक है, कितना कितने जनरेट हुए पैसे? रेवेन्यू जो है ठीक वो है। जनरेट किया गया है और कितने फंड्स इकट्ठे हुए हैं। मगर ये है कि ये एक बड़ा खूबसूरत अच्छा आगाज़ है। जेस्चर है अली ज़फ़र की तरफ से ख़ास तौर पे। ये उन्हीं का इनिशिएटिव भी है, जो मेरे पास इत्तला है। जब आगाज़ हुआ इस आईडीए का, इस फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का, तो अली ज़फ़र ही जो है उन्होंने इसको इनिशिएट किया, और उसके बाद फिर बाकी लोग इसमें शामिल हुए, और बहुत ही बड़े लेवल पे इसकी प्रमोशन की गई, और पूरे लाहौर में इसकी होर्डिंग्स, और ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो बिल्कुल पैक हॉल था, और बहुत बड़ी कैपेसिटी है। कल्चर कॉम्प्लेक्स, मेरा ख़्याल है कि अगर हॉल्स की बात करूँ तो लाहौर का सबसे बड़ा वेन्यू बनता है, और इसमें कितने 6,500 से 8,000 लोग एक ज़बरदस्त! वक़्त में इसमें बैठते हैं। और इस वक़्त इस फंड-रेज़र में भी इतने ही मौजूद इतने थे? लोग मौजूद थे। ठीक। अच्छा, और चूँकि वो मैंने बताया कि 2 रोज़ कबल ही सॉल्ड तमाम आउट टिकट्स था। हाँ जी। बिक चुकी थी, तो बड़े लोग जो हैं वो नहीं इस शो को देख सके। अलबत्ता ये है कि ये एक अच्छा आगाज़ था। और कामयाब इससे हुआ। पहले जब जैसे हम ज़िक्र करते रहते हैं कि हदीका कियानी बराह रास्त जो है जी, अपने बेटे जिन्होंने के साथ। आके वो उधर मुतहरक रहीं, और उन्होंने जो है वो ग़ालिबन फंड रेज़िंग भी की, और वहाँ जाके फ़ील्ड में जाके, सलाज़दा इलाकों में जाके, रेशम जो है वो कंसेक्टिव कंसेक्टिव कर रहे जा हैं। रही हैं जी। बदस्तूर मुख्तलिफ़ लाहौर से बाहर जो इलाके हैं, लाहौर के अंदर भी उन्होंने एक्टिविटी की, और लाहौर से बाहर जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और खुराक पहुँचाने का सिलसिला, और अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, इनका जो मामला है रेशम का, यहाँ कोई फाउंडेशन, कोई एनजीओ, कोई चैरिटी, कोई कुछ नहीं, वो खुद से ही करती हैं। खुद से ही अपने खुद पर्सनल से ही, जो पैसे हैं वो लगाती हैं। एग्ज़ैक्टली, या बड़े कुछ करीबी दोस्त हैं। लेकिन उसके लिए वो कैंपेन नहीं होती इस तरह की उनकी तरफ से, कोई अनाउंसमेंट के चंदा वो इकट्ठा करें। पर्सनल स्केल तो पे करती हैं। क्रिकेटर्स में अहमद शहजाद जो हैं वो फंड रेजिंग करते हैं, एक एनजीओ जो उनकी है उसके लिए, ट्रस्ट के लिए, लेकिन वो भी करते हैं। तो अब ये है कि कुछ नाम बराह रास्त जो प्रैक्टिकली जिन्होंने आके किया है, सामने गुफ्तगू की हद तक घरों में बैठ के, शायद सब कोई गम हो दुख हो सलाबज़दा लोगों का, घरों में बैठ के, प्रैक्टिकली जिन्होंने किया हाँ, वो वहाँ। दिल में शायद, हाँ, अलबत्ता उस वक़्त जब अली ज़फ़र जो है इतना बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे थे सलाब ज़दगान के लिए, उसी वक़्त आतिफ़ असलम इंडियन प्रमोटर्स के उधर अमेरिका में शोज़ कर रहे हैं, जिनका सलाब ज़दगान से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट है किसी तरह की। और वो जनाब इंडियन प्रमोटर्स के जो है वो जा रही हैं। पैसे गिन रहे हैं वहाँ पे, ठीक। और जाके वो इंडियन शोज़ कर रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में। और उसी वक़्त उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, बहुत बड़ा नाम, उनकी तरफ से अभी तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस एक होता है ना, एक वीडियो पैगाम अगर आ जाए छोटा-सा, अभी तक नहीं आया। मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, अगर आया हो तो हम बार-बार चलाएँगे, बार-बार, क्योंकि इतना बड़ा नाम है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को, बार-बार चलाएँगे। तो शायद देखिए उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। इस फंडरेजर इवेंट के बाद तो हो सकता है बहुत लोगों को मोटिवेशन मिले। देखें, फनकारों की बात करते हैं। उस तो वक़्त देखते हैं, लेट्स जो सी। है ना, करने का क्या फ़ायदा जब लोग घरों को, अपने घोंसलों को बेचारे वापस लौटना शुरू हो जाएँ उन्हें। पंजाब हुकूमत ने जो है ना उनको सँभाल लिया हो, पंजाब हुकूमत जो है दोबारा से उनको छतें फ़राहम कर दे,
दोबारा से उनके माल मवेशी उनको मिल जाएं, दोबारा से एक ज़िंदगी लौट आए उन कस्बों में, उन देहातों में जो सफ़े हस्ती से मिट गए। तो उस वक़्त आपकी कंट्रीब्यूशन की शायद ज़रूरत ना रहे उन लोगों को। वक्त वक्त की बात है, राइट। तो ये जो है ना, इस वक़्त आप ज़रूरत को है। इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी। और मैं बार-बार कहता हूँ कि ये 10 मई नहीं है सैलाब। सैलाब जो है ना, ये 10 मई ना समझें इसको। ह्यूमैनिटी पर्पस 10 है। मई पे आपका राइट है कि आप छुप जाएँ, गायब-गुयब हो जाएँ, कोई नहीं। और आप समझते हैं कि आप कहीं मॉनिटर नहीं हो रहे होते हैं और आप जो है वो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पे, जब मुल्क को, इस मट्टी को आपकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सैलाब जो है ये कुदरती आफ़त है। इसको तो आप इंडिया से क्या, इसमें तो इंडिया से खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने 2-3 नाम लिए हैं। इनको बड़ा खौफ़ है इंडिया का, बहुत खौफ़ है या बहुत मोहब्बत है, उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। अच्छा, ये मोहब्बत के टूटने का भी तो खौफ़ होता है, वो खौफ़ भी है कि नरेंद्र मोदी नाराज़ ना हो जाए और बॉलीवुड नाराज़ ना हो जाए और यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा का इंडियन प्रमोटर नाराज़ ना हो जाए, राव और आरएसएस नाराज़ ना हो जाए। सच तो ये है। तो लेकिन ये तो सैलाब है, इसमें वो क्यों नाराज़ होंगे? इसमें तो इंडियन पंजाब खुद जो है सैलाब की उनकी मद में जो आ सारी गए हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं हाँ वो जी। सारे वो लगे हुए हैं अपने लोगों को जो है ना रेस्क्यू करने में और उनकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से राइट। दिन रात काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आपने तो अपने लोगों के लिए काम करना है और अपने भी छोड़ें। इंसानियत के नाते। इंसानियत, मैं कहता हूँ कि आप छोड़ें इस बात को। आप जो है ना वो इंडियन जो सैलाब-ज़दगान हैं, इंडियन पंजाब के जो सैलाब-ज़दगान हैं, मुतासरीन हैं, जिनके घर बह गए, जिनके माल मवेशी बह गए, जिनके लोग हलाक हो गए, आप उनके लिए कुछ कर दें भाई। आप इंसानियत के लिए कुछ कर दें, छोड़ दें आप पाकिस्तानियत को, दुरुस्त। छोड़ दें बॉलीवुड की मोहब्बत को। आप इंसानों के लिए कुछ कर दें, आप इस तरह का कॉन्सर्ट कर दें, आप इस तरह की फंड रेजिंग कर दें कि आप कहें जी दोनों पंजाबों में जो सैलाब से मुतासरा हुए हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, चलें। इस तरह कर लें राइट। पॉइंट। ये अच्छा आइडिया वैसे आपका। आइडिया, मगर करना नहीं है। तो ये ना बड़े सहमे हुए लोग हैं, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है और ये इस तरह की हैपनिंग को ना, हर हैपनिंग को 10 में समझ लेते हैं और ये छुप जाते हैं। ये बचपन से छुपन छुपाई खेलने के आदी हैं। 1 मिनट में छुप जाते हैं, इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फ़ोन बंद हो जाते हैं। इनकी मैनेजमेंटों को फ़ोन करें, ये गायब हो जाते हैं। मैनेजमेंटें इनकी ऐसा ऐसा झूठ बोलेगी आपसे कि वो सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं, साहब उधर थे, साहब का ये मसला हो गया, साहब का ये मसला। तो ये मसले जब इनके साथ कभी होंगे तो वक्त इनको बताएगा कि इनके रवैये क्या थे, इनके किरदार क्या थे और इनके असल रूप क्या थे। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देर है दुरुस्त आए। और देखते हैं कि मज़ीद हमें शायद कोई ऐसी खबरें मिले जो हम नाज़रीन के साथ शेयर करें कि जिनसे हम गिले शिकवे करें, वो भी मैदान में आकर हेल्प कर रहे हों ह्यूमैनिटी पर्पस के हवाले से। एनीवे सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।